राम, यह शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कई महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम कहने मात्र से ही शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रक्रिया होती है जो हमें आत्मिक शांति देती है। हिंदू धर्म के 4 आधार स्तंभों में से एक है प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा था। भारत की आत्मा है प्रभु श्री राम। तो दोस्तों, आइए जानते हैं प्रभु श्री राम के बारे में कुछ रोचक बातें। भगवान राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। उपरोक्त जन्म का समय राम की वंश परंपरा और उनकी पीढ़ी से भी सिद्ध होता है। अयोध्या के इतिहास और अयोध्या की वंशावली से भी यह सिद्ध होता है। प्रभु श्री राम पर वैसे तो कई ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन वाल्मीकि कृत रामायण ही प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। यह मूल संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। तमिल भाषा में कंपन रामायण, असम में असमी रामायण, उड़िया में विलंका रामायण, कन्नड़ में पंप रामायण, कश्मीर में कश्मीरी रामायण, बंगाली में रामायण पंचाली, मराठी में भावार्थ रामायण आदि भारतीय भाषाओं में प्राचीन काल में ही रामायण लिखी गई। मुगल काल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी, जो कि हिंदी भाषा और उससे जुड़े राज्यों में प्रचलित है। विदेशी में कंपुचिया की रामकीर्ति या रियामकेर रामायण, मलेशिया की हिकायत शेरी राम, थाईलैंड की राम किएन और नेपाल की भानुभक्त कृत रामायण आदि प्रचलित है। इसके अलावा भी अन्य कई देशों में वहाँ की भाषा में रामायण लिखी गई है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। उनमें से 12 वर्ष उन्होंने जंगल में रहकर ही काटे। 12वें वर्ष की समाप्ति के दौरान सीता का हरण हो गया। उसके बाद के 2 वर्ष उन्होंने सीता को ढूंढने, वानर सेना का गठन करने और रावण से युद्ध करने में गुजारे। 14 वर्ष के दौरान उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके चलते आज भी हमारे देश और देश के बाहर राम संस्कृति और धर्म को देखा जा सकता है। 14 वर्ष के वनवास में से अंतिम 2 वर्ष प्रभु श्री राम दंडकारण्य के वन से निकलकर सीता माता की खोज में देश के अन्य जंगलों में भ्रमण करने लगे और वहां उनका सामना देश के अन्य कई जातियों और वनवासियों से हुआ। उन्होंने कई जातियों को इकट्ठा करके एक सेना का गठन किया और वे लंका की ओर चल पड़े। श्री राम की सेना ने रामेश्वर की ओर कूच किया। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वर का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने नल और नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु बनवाया था और वह भी समुद्र के ऊपर। आज उसे राम सेतु कहते हैं, जबकि राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा था। जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री अनुसंधानकर्ता डॉक्टर राम अवतार ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है, जहां आज भी तत्संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान हैं, जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे। वहां के स्मारकों, भित्ति चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से की। इन स्थानों में से प्रमुख नाम है सरयू की तमसा नदी के पास स्थान, प्रयागराज के पास श्रृंगवेरपुर तीर्थ, सिंगरौर में गंगा पार कुरई गांव, प्रयागराज, चित्रकूट, सतना, दंडकारण्य के कई स्थान, पंचवटी नासिक, सर्वतीर्थ, पर्णशाला, तुंगभद्रा, सबरी का आश्रम, ऋषयमुख पर्वत, कोडीकरई, रामेश्वरम, धनुष कोडी, राम सेतु और नुआरा एलिया पर्वत श्रृंखला। राम के काल में नदी में नाव और पोत चलते थे। इसी काल में कुछ लोगों के पास विमान भी होते थे, जिनमें 4 से 6 लोग बैठकर यात्रा कर सकते थे। रामायण के अनुसार रावण के पास वायुयानों के साथ कई समुद्र जलपोत भी थे। रामायण काल में शतरंज खेला जाता था। इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी ने किया था। तब इसे चतुरंग कहा जाता था। यह भी कहा जाता है कि राम के काल में पतंग भी उड़ाई जाती थी। राम रावण युद्ध केवल धनुष बाण और गदा भाला जैसे अस्त्रों तक सीमित नहीं था। कहते हैं कि युद्ध के दौरान राम सेना पर श्रद्धासुर ने ऐसा विकट अस्त्र छोड़ा जिससे सुवेल पर्वत की चोटी को सागर में गिराते हुए सीधे दक्षिण भारत के गिरी को भी समुद्र में गिरा दिया था। श्रद्धासुर का अंत करने के लिए बिजली के आविष्कारक मुनि अगस्त्य ने श्रद्धासुर के ऊपर ब्रह्मास्त्र छुड़वाया था।
जिससे श्रद्धासुर और अनेक सैनिक तो मारे ही गए, लंका के शिव मंदिर भी विस्फोट के साथ ढहकर समुद्र में गिर गए थे। इसी तरह उस काल में दूरबीन भी होता था। राम को अग्निवेश ने एक विशिष्ट कांच दिया था जो संभवतः दूरबीन था। इसी दूरबीन से राम ने लंका के द्वार पर लगे दारू पंच अस्त्र को देखा था और प्रक्षेप पात्र छोड़कर नष्ट कर दिया था। विभीषण को लंका से निष्कासित कर दिया था। तब वह लंका से प्रयाण करते समय मधुमक्खी और दर्पण यंत्रों के अलावा अपने 4 विश्वसनीय मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रभाती को भी राम की शरण में ले गया था। राम के काल में सभी लोग बहुत ही नैतिक और सभ्य थे। सभी मर्यादा में रहकर जीवन यापन करते थे। अधिकतर लोगों को वेद का ज्ञान था। पहले रामायण 6 कांडों की होती थी, उसमें उत्तर कांड नहीं होता था। फिर बौद्ध काल में उसमें राम और सीता के बारे में सच झूठ लिखकर उत्तर कांड जोड़ दिया गया। उस काल से ही इस कांड पर विद्वानों ने घोर विरोध जताया था, लेकिन इस उत्तर कांड के चलते ही साहित्यकारों, कवियों और उपन्यासों को लिखने के लिए नया मसला मिल गया। सरयू नदी में श्री राम ने जल समाधि ले ली थी। अश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या से सटे फैजाबाद शहर के सरयू नदी के किनारे जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया। श्री राम ने सभी की उपस्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी की ओर प्रयाण किया। उनके पीछे थे उनके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकृति। ओम का उच्चारण करते हुए वे सरयू नदी के जल में एक एक पग आगे बढ़ाते गए और जल उनके हृदय और अथरों को छूता हुआ सिर के ऊपर चढ़ गया। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। जोड़ने के लिए इस रोमांचक सफर पर मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ अगली वीडियो में।